हम लोगों ने विरोधी दल के नेता के तौर पर भी उनको देखा और जब वो सदन में आते थे 97-98 के दौर में सरकार की नींद उड़ जाती थी कि आज सुशील जी कौन फाइल लेकर आ रहे हैं। और उस समय गुंडों का राज था, लेकिन सुशील मोदी किसी के गुंडे के आगे अपने को समर्पित नहीं किया। आज जब मैं सुशील मोदी की हिम्मत की बात करता हूं, जिस बुलंदी के साथ चारा घोटाले अलकतरे घोटाले की लड़ाई वो लड़े। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को उनकी जयंती के मौके पर शिद्दत के साथ याद किया गया। इस मौके पर सुशील मोदी की जहां खूब चर्चा की नेताओं ने और कहा कि किस तरह से उनके साथ उन्होंने काम किया और कितने विद्वान नेता थे वो, उनकी चर्चा खूब हुई। लेकिन साथ ही साथ लालू यादव की भी चर्चा खूब होती रही। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सुशील मोदी की आज जयंती मना रही है भाजपा के नेता। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पटना के SKM में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया सुशील मोदी की जयंती के मौके पर, जहां तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे, डिप्टी सीएम मौजूद रहे और भी जो तमाम नेता हैं वो मौजूद थे। सबने सुशील मोदी को शिद्दत के साथ याद किया कि किस तरह से उनका एक बड़ा कद था बिहार की बीजेपी में और बिहार की सियासत में। जिस तरह से वो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते थे, उन सब का जिक्र किया गया, खूब याद किया। और भाजपा की जो अगर अभी की पीढ़ी है वो उन्होंने किस तरह से सीख ली सुशील मोदी से, इसका भी खूब जिक्र हुआ। लेकिन सुशील मोदी का जिक्र हुआ सुशील मोदी की जयंती पर, लेकिन सबसे ज़्यादा सुशील मोदी के साथ साथ जिक्र हुआ तो लालू यादव का। दरअसल सुशील मोदी लालू यादव के पीछे पड़ जाते थे। लालू यादव का चारा घोटाला भी उन्होंने उजागर किया और उसके अलावा जो पूरे सबूत के साथ किसी भी घोटाले को या फिर कोई भी कच्चा चिट्ठा खोलते थे सुशील मोदी, तो वो पूरा लालू यादव के, खास करके अगर यूँ कहा जाए कि लालू यादव का जो कच्चा चिट्ठा उन्होंने खूब खोला। तो इस मौके पर सुशील मोदी को तो याद किया ही किया गया, लालू यादव का भी जिक्र जरूर हुआ। तो इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस अंदाज में याद किया और लालू यादव का जिक्र किया, वो बयान आप सुनिए। दो चीजें बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विरोधी दल के नेता के तौर पर भी उनको देखा और जब वो सदन में आते थे तो उस दौर को भी देखा है। 97-98 के दौर में सरकार की नींद उड़ जाती थी कि आज सुशील जी कौन फाइल लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो कभी डरा नहीं। वो स्कूटर पर भी चलते हुए विधायक होकर के, और उस समय गुंडों का राज था, लेकिन सुशील मोदी किसी के गुंडे के आगे अपने को समर्पित नहीं किया, बल्कि चारा घोटाला के रूप में पूरे बिहार नहीं पूरे देश में। और उस समय सुशील मोदी जी का कद जो था, मैं क्षमा के साथ कहूंगा, एनडीए सरकार बना उसके पहले चारा घोटाला के समय आज के पीढ़ी में सुशील मोदी का कद किसी से अधिक था। लेकिन आज जब मैं सुशील मोदी की हिम्मत की बात करता हूं, जिस बुलंदी के साथ चारा घोटाले अलकतरे घोटाले की लड़ाई वो लड़े। मुझे अभी भी याद है, मेरे दफ्तर में पटना में आए थे, रवि जी हम लोग को बड़ा काम करना है, लड़ाई बड़ी है। मैं डेडिकेशन हूं, आप वकील हैं और सरजू राय, हम तीनों के आगे ये बात जानी नहीं चाहिए, बहुत दबाव आएगा। मैंने कहा चलिए साथ चल रहे। बाद में कोई और लोग भी जुटे। आप समझ सकते हैं कि उस समय पूरे बिहार की सरकार खिलाफ में खड़ी हो गई। क्या पटना हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की इंक्वायरी कराया, बाकी कराया। आज इस बात को कभी नहीं भूलिए
कि लालू प्रसाद को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। 32.5 साल चारा घोटाले के 4 मामले, और किसी की भी रिहाई नहीं हुई है। किसी का मतलब किसी की नहीं। अलकतरा घोटाला सबको सजा, और जो बात सत्यामना जसी जी ने कहा बड़े आदर से मैं तो याद कराऊंगा, जब नीतीश जी अलग हो गए, जो पूरा घोटाला इन लोगों का रेल मंत्रालय का और नौकरी के खिलाफ हुआ, उसी ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो गए। नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा कि इसका जवाब दो, और उनको छोड़ना पड़ा। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि किस तरह से जब फाइल लेकर सुशील मोदी आते थे, जब नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस समय जो लालू यादव और लालू राबड़ी की सरकार थी वो हिल जाती थी कि कौन सा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए सुशील मोदी आ गए हैं सदन में फाइल लेकर। तो सुशील मोदी का इतना खौफ होता था, अगर यूँ कहा जाए कि लालू राबड़ी सरकार के वक्त में, और उसके बाद डिप्टी सीएम भी बने तो भी उन्होंने जो किस तरह से खोला कच्चा चिट्ठा, और किस तरह से सरकार जो है नीतीश की सरकार जो है जो आरजेडी के साथ चल रही थी, महागठबंधन की सरकार गिर गई थी और एनडीए की सरकार बन गई थी, सुशील मोदी के ही रिपोर्ट पर सुशील मोदी ने जो कच्चा चिट्ठा खोला था। तो तमाम नेताओं ने जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद जो उस समय वकील भी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से सुशील मोदी ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, पूरी सरकार खड़ी थी खिलाफ में, लेकिन सुशील मोदी डरने वाले नेता नहीं थे। तो सुशील मोदी डरने वाले नेता नहीं थे और उन्होंने लालू का खूब विरोध किया, खुलकर विरोध किया, मुखर विरोध किया, और इस वजह से जो है वो आज शिद्दत के साथ याद किए गए। तो साथ ही साथ लालू यादव का जिक्र भी जरूर हुआ। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।